जब हम हाँ मैम बनाते हैं। वाइट वॉश करते हैं दीवारों पर, तो हम उसके लिए चूना बनाते हैं, तो उसमें वाटर का क्वांटिटी हम क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। किस प्रकार का रहता है ये, थीन, बिल्कुल पतले प्रकार का रहता है, थीन पोरेबल सस्पेंशन ऑफ स्लेक लाइम। मतलब हमारा जो स्लेक लाइम रहता है वो बहुत ही ज़्यादा थिन अमाउंट में रहता है। वाटर इसमें हम थोड़ा ज़्यादा ऐड करते हैं, इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं हम, मिल्क ऑफ लाइम। मतलब चूने का दूध बोलते हैं बेसिकली। मतलब वो पूरा पतला रहता है, उससे क्या करते हैं हम, वाइट वॉश करते हैं। मतलब बहुत पहले के टाइम पे इस टाइप का पेंट ज़्यादा चलते थे, दीवारों पे इसकी पुताई ज़्यादा होती थी। ठीक है। चुने। हाँ, चुने चूने की। चूने की होती थी ज़्यादा। ठीक है, तो ये था हमारा स्लेक लाइम शुड अवे यूज फ्रॉम द फ्री पॉसिबल फ्रेश और एज पॉसिबल बिकॉज इट हैज़ द टेंडेंसी। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा स्लेक लाइम है वो कैसा होना चाहिए, शुड ऑलवेज बी यूज एज अ फ्रेश पॉसिबल। मतलब इसको बासी करके यूज़ नहीं करना चाहिए, हमको ताज़ा ताज़ा यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या टेंडेंसी होती है, किसको, कार्बोनिक एसिड को एब्जॉर्ब करने की हमारे एटमोसफियर में। क्या होता है, अगर हमने मिक्सचर बना करके इसको छोड़ दिया और पटक दिया, तो ये क्या करेगा, कार्बोनिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, जब हम स्लेक लाइम का मिक्सचर बनाएं तो उसको फ्रेशली यूज़ करें। बिकॉज इसकी टेंडेंसी क्या होती है, ये किसका शोषण कर लेता है, कार्बोनिक एसिड का, एटमोसफियर से, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। क्योंकि ये गीला होता है तो हमारे कार्बोनिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है, टू फॉर्म पार्टिकल ऑफ कार्बोनेट ऑफ लाइम एज शोन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। और कैसे बना, क्या बना लेता है, कार्बोनेट ऑफ लाइम के कार्बोनेट बना लेता है। कार्बोनिक एसिड हमारा H2CO3 जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये पानी से रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है बेसिकली। और CaOH होल्ट वाइज हमारा स्लैक लाइम रखा हुआ है, हमने ऐसे उसको रख के छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाएगा और क्या कर देगा, हमारे कार्बोनेट ऑफ लाइम बना देगा। CaCO3 बना दिया और हमारा H2O पानी अलग हो जाएगा। देखा है क्या कि कभी भी है ना, चूने वाले क्या, जब वो पान पान बनाता है, पान के ऊपर चूना हम्म। लगाते हुए देखा है आपने, तो क्या होता है वो है ना, एक तो डंडी, मतलब लकड़ी की डंडी रखता है उसको मिक्स करने के लिए सॉल्यूशन को। और अगर वो रखा हुआ रह जाता ना, जिसे पहले से मिक्स रहता, तो पानी पानी ऊपर आ जाता और चूना चूना नीचे बैठ जाता है। देखा ना आपने, मतलब देख लेना कभी पान वाले के जाओ तो उसके पास घुला हुआ रखा रहता है। मतलब एक कंटेनर, एक बोल के अंदर, वैसे तो वो स्टील विस्टील में नहीं रखते वो, या तो उसमें उसके मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, या फिर हमारे लकड़ी के जो हम्म। कंटेनर होते हैं उसके अंदर रखते हैं। और वो जिससे जो डंडी से मिक्स करते हैं ना, वो भी उसकी लकड़ी की होती है। ठीक है। क्यों लकड़ी की होती है, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है। तो क्या होता है, अगर वो थोड़ी देर रखा रह गया ऐसे पानी मिला हुआ चूना, तो वो क्या होता है कि CO3 अलग नीचे नीचे कार्बोनेट बैठ जाता है और ऊपर ऊपर पानी अलग से हो जाता है, मतलब वो अलग थलग हो जाते हैं, फिर उसमें वो टेंडेंसी नहीं रहती जोड़ाई वाली। तो हमारे हम्म। जो पान वाले के पास जो रहता है वो बेसिकली ये वाला स्लेक लाइम जो पड़ा हुआ रहता है वो वाला रहता है ना, ईंटों की जुड़ाई वाला लाइम नहीं रहता है। मतलब वो उसकी टेंडेंसी अलग रहती है कि उसमें ऐसा रहता है कि इतनी देर पहले से मिला करके रखो करके, तब जो जो हीट रिलीज होगी तो वो हीट रिलीज होके निकल जाएगी। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमको कंस्ट्रक्शन वर्क करना रहता है तो हम हाथों हाथ जो स्लेक लाइम प्रोड्यूस करेंगे उसी को यूज करेंगे। ठीक है। The slake lime thus converted into the carbonate of lime and such slake lime become useless. ऐसा स्लेक लाइम हमारे काम का नहीं रहता है, बिकॉज इट लूजेस इट्स सेटिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अपनी जो पूरी सेट होने की प्रॉपर्टी होती है वो लूज कर देता है। द स्लेक लाइम शुड देयर फॉर नॉट बी केप्ट इन द डैम्प प्लेस। इसीलिए हम जो स्लेक लाइम होते हैं उनको नमी वाली जगह पर नहीं रखते। आई इतनी बात समझ में? हाँ मैम।
अब मैं वो जो चूना वो पान वाले और ये जो पुताई करने में दोनों जगह एक ही यूज होता है क्या? नहीं, इसका मेरे को अंदाजा नहीं है। मतलब क्या देख रहे हैं कि जैसे अगर हमने बना करके इसको रख दिया तो ये वाटर की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जब स्लेक लाइम से मिक्स होगा तो हमारे कैल्शियम के कार्बोनेट बन जाएंगे, तो वो किसी भी काम में यूज नहीं होंगे। मतलब मुझे लगता है कि शायद ये वही होगा जो तुम पूछ रहे हो ना, संजय। यही वाला पुताई में काम लेते हैं, कार्बोनेट ऑफ लाइम। CaCO2, हाँ हाँ CO हाँ, CaCO। CaCO3 शायद। क्योंकि जब हमने देखा है कि पहले के टाइम में जब वो मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ते थे, ठीक है, क्यों छोड़ते हैं? हाँ फिर वो एक्सेसिव वाटर साइड में करते हैं, और ये वाला जो गाढ़ा गाढ़ा नीचे का वो मटेरियल बचता है उसको वो दीवारों पे पोत देते थे शायद तक के। तो ये वाला जो कार्बोनेट ऑफ लाइम होता है ना, इसको हम वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं, मतलब पुताई के लिए यूजुअली। और जब हमने मिक्स करा है, जब हीटिंग की प्रोसेस आ रही है उस टाइम पे हम ये हाइड्रेटेड लाइम यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी रखता है। मतलब अगर उतने टाइम हमने क्या करा, इसको सुर्खी में मिला दिया, सैंड में मिला दिया, तो ये कैसे बन जाएगा, मोर्टार जैसा बन जाएगा, जोड़ने का काम करेगा, है ना। तो हम उस जगह पे ऐसे अपने हाइड्रेटेड लाइम को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि स्लेकिंग क्या होती है। when हो गया water काजी जा। is हाँ when water is added to the quicklime in sufficient quantity, a chemical reaction takes place. Due to this chemical reaction, the quicklime cracks, swells, and falls into the powder form, which in the calcium hydrate CaOH whole twice, and it is known as the hydrated lime. This process is known as the slaking. स्लेक लाइम अलग था और स्लेकिंग एक अलग प्रोसेस है। क्या बोल रहे हैं, जब हमने क्विक लाइम के अंदर, क्विक लाइम कौन सा, CaO, ठीक है, क्विक लाइम के अंदर जब हमने पानी को ऐड किया, ठीक है, सफिशिएंट मात्रा में हमने पानी को ऐड किया, उसके बाद में क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। कौन सी केमिकल रिएक्शन, ये हीट रिलीज होने वाली केमिकल रिएक्शन हुई अपनी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हुई तो इस केमिकल रिएक्शन के कारण हमारे जब क्विक लाइम होता है वो क्रैक होता है, स्वेल होता है, फूलता है, और फॉल्स इनटू अ पाउडर फ्रॉम विच कैल्शियम हाइड्रेटेड, विच इज कैल्शियम हाइड्रेटेड। मतलब ये फिर हमारा ऐसा बन जाता है जोड़ने के हिसाब में। मतलब आपके पास CaO के गटले हैं, लम्स है, गटले टाइप रहता होगा या फिर पाउडर में रहता होगा। तो अगर गटले रहते हैं तो जब पानी उसमें ऐड होता है, पानी ऐड होता है तो धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन होती है। इस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होगा, अपना लाइम सबसे पहले तो क्रैक हुआ, फिर फूला, मतलब स्वेलिंग हुई, फिर क्या होता है, फॉल्स इनटू अ पाउडर्ड फॉर्म, फिर कैसा होता है, बिखरने लगता है, विच इज नोन एज द कैल्शियम हाइड्रेटेड। कैल्शियम हाइड्रेट इसको हम बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, एंड दिस इज नोन एज द हाइड्रेटेड लाइम। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्लेकिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। हमारे हमने कितने भाग में अपने बाइंडिंग मटेरियल, मतलब जोड़ने वाले मटेरियल को तोड़ा है, वो देखते हैं। पहला है, हमने बोला है कि द बाइंडिंग मटेरियल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज। हमने इनको 3 भागों में तोड़ा है। पहला है हमारा एयर बाइंडिंग मटेरियल, दूसरा है हमारा हाइड्रोलिक बाइंडिंग मटेरियल, तीसरा है अपना ऑटोक्लेव बाइंडिंग मटेरियल। ऑटोक्लेव का भी आधे 1 घंटे पहले हमने नाम सुना था। कहाँ सुना था, याद आया, वो ब्रिक। सैंड और लाइम की ब्रिक बनाई थी, उसको हमने ऑटोक्लेव हाँ में हाँ, रखा था, ऑटोक्लेव है ना। होगा। ऑटोक्लेव में रखा था, जिसका 2 मीटर का डाया था, 20 मीटर की उसकी लंबाई थी, जिसके अंदर हमने क्या लगाया था, उसके अंदर भाप दी थी, स्टीम दिया था, है ना। भाप देने के कारण सैंड और लाइम कैसे हो गए थे, क्रिस्टल फॉर्म में हो गए थे, मतलब पूरे चिपक गए थे या जुड़ गए थे,
है ना, मतलब भाप के द्वारा ऑटोक्लेविंग करी थी। अब पढ़ते हैं यहाँ पर ये किस प्रकार से हमने इनको डिवाइड किया है। पहला है एयर बाइंडिंग मटेरियल। एयर बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है? दीज आर ऑल्सो नोन एज द एयर सेटिंग बाइंडिंग सब्सटेंस and they pass into the stone slate and then gain and retain their mechanical strength in the air only. The gypsum, acid resistant cement, air hardening. Air setting binding substance. They are passed into a stone slate and then gain and retain their mechanical strength. एयर बाइंडिंग मटेरियल को हम क्या करते हैं, सबसे पहले काय के स्टोन की जो स्टोन की स्टेट होती है, एक सेकंड ना, मटेरियल का मतलब क्या होता है कि दीज आर ऑल्सो नोन एज एयर सेटिंग, मतलब ये किसके एयर की प्रेजेंस में सेट होते हैं, ठीक है। ये वाले हमारे बाइंडिंग सब्सटेंस, मतलब एयर बाइंडिंग मटेरियल, हाइड्रोलिक बाइंडिंग मटेरियल और ऑटोक्लेव बाइंडिंग मटेरियल, ये तीनों अलग अलग एक प्रोसेस होती है। और ऐसे मटेरियल जो एयर की प्रेजेंस में बाइंड होते हैं, मतलब जुड़ते हैं, तो उनको हमने क्या बोला, एयर बाइंडिंग मटेरियल बोला। दीज आर ऑल्सो नोन एज द एयर सेटिंग। एयर सेटिंग का मतलब है जब हम खुली हवा या एयर के प्रेजेंस में इनकी सेटिंग होती है, किनकी, हमारे बाइंडिंग मटेरियल की, जोड़ने वाले मटेरियल की, तो उसको हमने क्या बोला, एयर बाइंडिंग मटेरियल। ये क्या, और इनको क्या बोलते हैं, दे आर पास्ड इनटू स्टोन स्टेट,
मतलब ये हमारे स्टोन की स्टेट में होते हैं एंड देन उसके बाद ये गेन या रिटेन करते हैं इनकी कौन सी स्ट्रेंथ, कौन सी ताकत, मैकेनिकल ताकत। फिर क्या होता है कि इन एयर ओनली, मतलब एयर की प्रेजेंस में ही ये इनकी मैकेनिकल ताकत को गेन कर लेते हैं। जैसे कि जिप्सम, एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट, एयर हार्डनिंग और क्विक लाइम आर द एग्जाम्पल ऑफ एयर बाइंडिंग मटेरियल। समझ में आया क्या? हम जो एयर की ये मटेरियल, हाँ, जो एयर की प्रेजेंस में कैसे हो जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को गेन करते हैं, ठीक है, जी मैम, वो कहलाते हैं हमारे एयर बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, एयर मतलब हमारी नॉर्मल एयर में। अब दूसरा हम देखते हैं हाइड्रोलिक बाइंडिंग मटेरियल। दीज आर ऑल्सो नोन एज द हाइड्रोलिक सेटिंग सब्सटेंस। इनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक सेटिंग सब्सटेंस बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं समझते हैं। मतलब ये वाटर की प्रेजेंट में हमारे क्या होते हैं, सब्सटेंस बाइंड होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो समझ में आएगा। और एंड दे पास इनटू द स्टोन स्लेट एंड देन गेन और रिटेन देयर मैकेनिकल स्ट्रेंथ नॉट ओनली इन द एयर बट इन वाटर एज वेल। मतलब एयर तो होती है और वाटर भी होती है, जिसके प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, अपनी बाइंडिंग या सेटिंग वाली प्रॉपर्टी को गेन करते हैं। ठीक है, द पोर्टलैंड सीमेंट और इसकी वेराइटी, मतलब हमारी जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है वो हमारी कैसी है, हाइड्रोलिक बाइंडिंग मटेरियल है। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट और इसकी वैरायटी, एक होता है हमारा हाइड्रोलिक लाइम जो पानी की प्रेजेंस में सेट होता है या हार्ड होता है, आर द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिक बाइंडिंग मटेरियल। मतलब हाइड्रोलिक बाइंडिंग मटेरियल है ये। सच बाइंडिंग, इस प्रकार की बाइंडिंग कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन अबव ग्राउंड और बिलो ग्राउंड और अंडर वाटर। मतलब इस प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल को हम कहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, ग्राउंड पे, मतलब ग्राउंड के ऊपर, बिलो ग्राउंड मतलब धरती के अंदर, और पानी के अंदर भी। आई बात समझ में? ये हमारा कैसा हुआ, मतलब फायदे वाला बाइंडिंग मटेरियल हुआ। क्यों? क्योंकि हम इसको धरती पे भी यूज कर सकते हैं, धरती के अंदर भी यूज कर सकते हैं और पानी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। एयर बाइंडिंग मटेरियल को सिर्फ और सिर्फ हवा की उपस्थिति में हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ का इसमें हम अवशोषण करते हैं। मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमको मिलती है जब हमारा मटेरियल जुड़ता है, बाइंड होता है, चिपकता है। मगर हाइड्रोलिक बाइंडिंग मटेरियल क्या होते हैं, ना केवल एयर की प्रेजेंस में ये हार्ड होते हैं बट इन वाटर एज वेल, मतलब पानी की उपस्थिति में भी ये हार्ड हो जाते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? पोर्टलैंड सीमेंट इसके उदाहरण है, हाइड्रोलिक लाइम इसके उदाहरण है, आर द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिक बाइंडिंग, मतलब हाइड्रोलिक बाइंडिंग के ये उदाहरण हैं। सच बाइंडिंग कैन बी यूज, इस प्रकार की बाइंडिंग मटेरियल हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं? धरती पर, धरती के अंदर भी और धरती के पानी के अंदर भी। ठीक है, क्लियर हुआ? थर्ड है हमारा ऑटोक्लेव बाइंडिंग मटेरियल। ये काय में होगा संजय? ये काय में यूज होगा? मुझे लगता है ये स्टीम का कुछ ना कुछ इसमें आएगा आगे। These are also known as autoclave setting substance. इनको हम autoclave setting substance भी कहते हैं। They set only when treated in autoclave. मतलब ये जभी सेट होंगे जब हम इनको ऑटोक्लेव में ट्रीट करेंगे विथ सेचुरेटेड स्टीम, मतलब सेचुरेटेड भाप में एट प्रेशर वेरिंग 8 to 12 एटमॉस्फेरिक एंड टेम्परेचर बिटवीन 170 से 270 डिग्री सेंटीग्रेड। द लाइम सिलिका सैंड पोर्टलैंड सीमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ ऑटोक्लेव बाइंडिंग। हमने थोड़ी देर पहले हमारी सैंड लाइम ब्रिक को पढ़ा। ठीक है, ये मेनली कहाँ पर यूज होती है? अपने इजिप्ट में, रोमानिया में, बुल्गारिया में, यूएस में, यूके में, यूएसएसआर में, मतलब अधिकतर सारी जगह पे यूज होती है।
मतलब ये बहुत स्पेशल टाइप की बनती होंगी, ठीक है। क्यों स्पेशल टाइप की बनती हैं? क्योंकि क्या होता है, जब सैंड मतलब सिलिकेट और हमारा लाइम मतलब हमारे कैल्शियम के सिलिकेट जब मिक्स होते हैं और कायमें पकाई होती है इनकी स्टीम के अंदर, मतलब भाप के अंदर पकाई होती है, तो ऑटोक्लेव बनता है। मतलब भाप जैसे खुले में हम जलाएंगे, भाप को रिलीज करेंगे, तो खुले में क्या हमारा टेम्परेचर ही मेंटेन नहीं होगा, भाप जल्दी से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक बेलन की आवृत्ति बनाते हैं, जो कितनी मोटाई की होती है, 2 मीटर मोटी होती है और हमारी 20 मीटर की लंबी होती है, ठीक है। तब हमने उसमें कौन सी सैंड लाइम ब्रिक को पकाया था, याद आया? आधे घंटे पहले ही हमने पढ़ा था। अब ऑटोक्लेव बाइंडिंग मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जिनको हम ऑटोक्लेव में पकाते हैं, और इस ऑटोक्लेव में क्या होता है, हमारी भाप के द्वारा ये पकते हैं। मोमोज खाएं क्या? संजय, मोमोज खाए हैं आपने? नहीं, मैंने तो बस नाम ही सुना है। नाम सुना है? ऐसे रहते हैं वो। अपने मोदक खाए होंगे हाँ तुमने, गणेश जी को चढ़ते हैं मोदक, ठीक है। मोदक, हाँ अच्छा वो हाँ खाए तुमने अरवी के पत्ते? अरवी के पत्ते खाए बेसन लपटे हाँ हुए, हाँ है ना? उसको कैसे बनाते हैं, नीचे तपेली हाँ रखते हैं, हाँ ऊपर जाली रखते हैं, उसके अंदर अरवी के पत्ते रखते हैं और उसको ढक देते हैं, है ना? ऐसे ही करते हैं ना। और भाप के द्वारा हाँ वो क्या पकते हैं, ठीक है। समझ में आई? मतलब भाप के द्वारा कैसे होते हैं, वो एकदम रेलता है बेसन, और बेसन कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। मतलब गीले से हाँ कैसा हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है। वैसे ही मोमोज जो रहते हैं वो भी स्टीम में पकते हैं, मतलब वो हालांकि मैदे के रहते हैं, मगर ये ऑटोक्लेव मतलब वही चीज़ होती है कि हमने ईट को क्या पकाया, स्टीम की प्रेजेंस में पकाया, और उसके अंदर प्रेशर कितना लगाया, 8 से 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया, और टेम्परेचर कितना रखा उसके अंदर का पकाने का, मतलब स्टीम का 170 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 200 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ऐसे वाले बाइंडिंग मटेरियल सिर्फ और सिर्फ काय में पकेंगे, हमारे ऑटोक्लेव में पकेंगे, मतलब भाप के द्वारा पकेंगे। जो हमने देखो। सैंड लाइम ब्रिक पड़ी थी, सैंड लाइम ब्रिक, वो हमारी बहुत अच्छी उम्दा क्वालिटी की ब्रिक मानी गई थी, मगर उसका जो कंस्ट्रक्शन था या उसका जो मैन्युफैक्चरिंग था वो बहुत तामझाम वाला था, क्योंकि ये ऐसे उसमें पकती है। तो ये जो लाइम और सिलिका है, मतलब हमारे सैंड से हमारा क्या निकलता है, सिलिका, और लाइम से हमारा क्या रहता है, बेसिकली लाइम ही रहता है। तो लाइम सिलिका का जब हम बाइंड करते हैं, मतलब जो ब्रिक बनाते हैं, वो काय में पकती है, हमारी स्टीम में। सैंड और पोर्टलैंड सीमेंट भी हमारी स्टीम में पक सकती है। ये उदाहरण है हमारे ऑटोक्लेव के, ठीक है। मतलब कौन कौन से बाइंडिंग मटेरियल देखे हमने, एक एयर में बाइंडिंग होती है जिनकी, वो एक वाटर और एयर दोनों में बाइंडिंग होती है, उनको बोलते हैं हाइड्रोलिक बाइंडिंग मटेरियल। और ऑटोक्लेव मतलब स्टीम के द्वारा जिनकी बाइंडिंग होती है वो होते हैं हमारे ऑटोक्लेव बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ मैम। अब देखो सोर्स ऑफ लाइम। सोर्स मतलब लाइम हमें मिलता कहाँ से, चूना हमको कहाँ से मिलता है। द लाइम इज नॉट यूजुअली अवेलेबल इन द नेचर इन द फ्री स्टेट, मतलब फ्री स्टेट में इतना ज़्यादा उम्दा प्राचुर मात्रा में कोई अवेलेबल नहीं है। इट इज, क्या लिखा है, प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज प्रोड्यूस, ठीक है। ये डी सही नहीं बना। इट इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स, हम इसको बर्न करके बनाते हैं, तो हमको लाइम नहीं मिलता है, हमको लाइम स्टोन मिलता है, चूना पत्थर मिलता है ना, हमको लाइम नहीं मिलता है। और चूना पत्थर किसका उदाहरण है, कौन सी रॉक का उदाहरण है, हमारी रॉक पढ़ा दी थी ना मैंने, सैनिटरी वो सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री, हाँ। अवसादी रॉक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इनको बर्न करके हमको बेसिकली लाइम मिलता है। लाइम स्टोन फ्रॉम स्टोन हिल, स्टोन की हिल से हम लाइम स्टोन को लाते हैं। बोल्डर ऑफ लाइम स्टोन मतलब बड़े बड़े जो बोल्डर, जो चट्टाने, जो शिलाएं होती है, फ्रॉम द बेड ऑफ ओल्ड रिवर, मतलब पुरानी जो हमारी नदियां हैं, नदियां भी नई पुरानी रहती हैं, ठीक है।
पुरानी क्यों बोला है, क्योंकि ये बहुत सारे वर्षों से बह रही होती है, तो ये क्या करती है, चट्टानों का कटाव करती है। चट्टानों के कटाव के कारण से हमको ऐसे लाइम स्टोन मिलता है। ठीक है। कंकर फाउंड बिलो द ग्राउंड। ठीक है, जो कंकर हमको धरती के अंदर से निकलते हैं उसमें भी हमारा लाइमस्टोन पाया जाता है। और चौथा कहाँ, शेल ऑफ सी, मतलब सी के अंदर में वो शेल और शैवाल आपने देखे होंगे ना, शेल रहते हैं एक, मतलब कैसे बोलूँ मैं, हाँ। एक जंतु टाइप रहता है, मतलब तो ये हमारे सोर्स है काय के लाइम कैसे पाया जाता, मतलब लाइम कैसे पाया जाता है। इट मे बी नोटेड दैट वाइट चौक इज प्योर लाइम स्टोन, जो हमारा जो चौक हमारा जिससे हम लिखते हैं बोर्ड पे, जो वो प्योर लाइम स्टोन रहता है। एंड कंकर इज एन इम्प्योर लाइम स्टोन, और जो कंकर रहते हैं वो इम्प्योर रहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था शुरू में, जो प्योर लाइम स्टोन को जला करके हम बनाते हैं वो हमारा क्विक लाइम बनता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्विक लाइम। अब देखो शॉर्ट में हम देखते हैं, इनको पूरा पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमारे लाइम के अंदर पाई जाती है। तो पहला तो हमारा क्ले पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये कैसी स्मॉल क्वांटिटी में हमारी पाई जाती है, मतलब ये 8 से 30% के बीच में इसमें रह सकती है। मैम ये ऊपर वाली कौन सी थी, ऊपर वाली? ये तो लिखा है कि इसमें कौन कौन से हमारे कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। द मेन सोर्स ऑफ गेटिंग लाइम इज लाइम स्टोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। मेन सोर्स हमारे लाइम का क्या है, जो चूना पत्थर है उससे ही हम लाइम को पा सकते हैं, जो चूना पत्थर हमारे नेचर में या प्रकृति में पाया जाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइम विल बी डिपेंड ऑन द कंपोजिशन ऑफ लाइम स्टोन। जो हमारे लाइम की विशेषता है, जो प्रॉपर्टी है, जो उसका काम है, वो हमको हमारी किस पे निर्भर करती है कि किस प्रकार के उसमें चीज़ें मिली हुई है, या मतलब किस प्रकार के उसमें कंपोजिशन है। ठीक है, फ्रॉम विच इट इज प्रोड्यूस, जहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहा है। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सच लाइम स्टोन आर एज फॉलोज। कौन कौन सी चीज़ें हमारे लाइम में पाई जाती है उनको हम देखते हैं। पहला तो है हमारा क्ले। क्ले मतलब मिट्टी। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोलिसिटी इन लाइम।
यही चीज़ हमारी काय के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है? हाइड्रोलिसिटी की। हाइड्रोलिसिटी क्या होती है? जब हम पानी मिलाते हैं तो वो ज़्यादा अपना गीले टाइप का हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिटी। इट ऑल्सो मेक अ लाइम इनसोल्यूबल। ये क्या करती है? हमारे लाइम को इनसोल्यूबल बनाती है, मतलब पूरी तरह से घुलनशील नहीं होता है पानी में, ठीक है, इनसोल्यूबल रहता है, मतलब आधा घुलता है। इफ इट इज इन एक्सीज, अगर ये ज़्यादा मात्रा में होती है तो इट अरेस्ट स्लैकिंग। तो ये क्या होता है? हमारी स्लैकिंग की प्रोसेस, मतलब जो पानी डलता है और जो घुलता है उसको अफेक्ट करती है, मतलब अरेस्ट कर देती है। इफ इट इज़ इन स्मॉल क्वांटिटी, अगर ये कम मात्रा में है हमारे लाइफ के अंदर, तो ये क्या करती है? इट रिटार्ड्स, मतलब हमारी स्लैकिंग को रिटार्ड करती है। A proportion of 8 to 30% is desirable for making good lime. ये प्रेजेंट हो, मगर कितने परसेंट में प्रेजेंट हो? हमारी 8 से 30% के बीच में, मतलब ये ज़्यादा मात्रा में हमारे लाइम के अंदर में प्रोड्यूस नहीं हो, मतलब प्रेजेंट नहीं हो।